एसडीएम साहब स्वयं अपने मुंह से बोले थे कि मस्जिद जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, इसको सुखाड़ का मुआवजा नहीं मिलेगा। और आज हम लोग बाढ़ से प्रभावित हैं तो हम लोग को सीओ साहब सुखाड़ घोषित कर रहा है। नमस्कार, मैं सुनील भारती। प्राकृतिक आपदा जब जब आती है तो सरकारी डिपार्टमेंट के लिए बल्ले बल्ले होता है। प्राकृतिक आपदा जब जब आती है तो दो डिपार्टमेंट कस के पैसा कमाते हैं, एक कृषि विभाग और दूसरा जो है सीओ, जहां से सारा कागज पत्तर, सारा मुआवजे का चीज़ें होती है, इन्हीं दोनों के पास से गुजरती है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर किसी को मिलता है तो कृषि डिपार्टमेंट को फ़ायदा मिलता है, क्योंकि कृषि डिपार्टमेंट का सुखाड़ का हो, चाहे वो फसल का हो, चाहे वो जनरेटर का नुकसान हो, जितने भी नुकसान है वो कृषि के माध्यम से जाता है। इसके जब तक कृषि का फॉर्म भरा जाता है, एक ही व्यक्ति से 4, 5, 6 लोगों का फॉर्म भरते हैं और एक ही परिवार से 4, 5, 6 लोगों का फॉर्म भरते हैं और कमीशन के रूप में मोटा कमीशन वसूलते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं आपका फॉर्म भर दूंगा, सारा कुछ कर दूंगा, लेकिन कमीशन जैसे पैसे अकाउंट में आएगा तब आपका कमीशन मुझे मिल जाना चाहिए। इसके लिए पूरी तरह भागलपुर ज़िला में एजेंट काम करते हैं और एजेंट भी ऐसे कि आपको पता नहीं चल पाया कि वो एजेंट हैं। ये कृषि विभाग के लिए बल्ले बल्ले का एक है कि जब प्राकृतिक आपदा आती है तब तब इन लोगों का घर और बैंक अकाउंट और बैंक चीज़ें लगातार वृद्धि होती चली जाती है। इन लोगों के अकाउंट में वृद्धि होती है, उधर गरीब और जो मुआवजे के लिए जो तकलीफ झेली है प्राकृतिक आपदा से, उनके घर में चूल्हा भी जलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कमीशन इतना भारी भरकम लेते हैं। हालांकि लोगों ने एक उम्मीद जताई है कि इस बार हम लोग को बाढ़ में कुछ न कुछ मुआवजा ज़रूर मिलेगा। एसडीओ को आदेश दिया कि जाइए वहाँ पर देखिए क्या होता है। एसडीओ साहब जब वहाँ बाढ़ के लिए जायज़ा लेने गए तब उसे सुखाड़ घोषित कर दिया था और आज 2024 में जब बाढ़ आया तो फिर उसे सुखाड़ घोषित कर दिया गया है। लगातार निरंतर इस तरह की घटनाएं होती रहती है। परेशानी जो होती है वो तो होती ही है, साथ में लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल पाता है। अगर मिल भी जाता है तो बहुत कठिन से लोगों को पैसा मिलता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि कल सुल्तानगंज में बकुरिया पंचायत के मुखिया ने एक मीटिंग रखी, जिसमें जो बाढ़ आया हुआ है, बाढ़ के लिए राहत कोष से हम लोग को लाभांश मिले। निर्णय यही हुआ कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उसको छोड़ दिया गया, इसी के ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए। हम लोग आवेदन देंगे। जैसे कि मस्जिद में 2022 में सुखाड़ घोषित हुआ था तो हम लोग ब्लॉक में धरना प्रदर्शन किए थे, जिसमें डीएम साहब के आदेश के अनुसार एसडीओ साहब आए थे यहाँ जांच करने के लिए मस्जिद को। तो एसडीएम साहब स्वयं अपने मुंह से बोले थे कि मस्जिद जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, इसको सुखाड़ का मुआवजा नहीं मिलेगा। और आज हम लोग बाढ़ से प्रभावित हैं तो हम लोग को सीओ साहब सुखाड़ घोषित कर रहा है, मुआवजा नहीं दे रहा है। यही मांग को लेकर जी। नाम बता दें। राजेश कुमार बिंद, पंचायत समिति सदस्य सुल्तानगंज मस्जिद। आपकी अध्यक्षता में हुआ क्या निर्णय लिया गया बैठक में? निर्णय यही लिया कि हम लोग बाढ़ जो छूटे हुए पंचायत हैं उसमें जो छूटा हुआ व्यक्ति है उनको लाभ मिलना चाहिए। उसी लाभ को दिलाने के लिए हम लोग बैठक किए हुए हैं। उनके लिए मैं बड़ी पदाधिकारी से मिलने का हम लोग किए हैं कि बड़ी पदाधिकारी से हम लोग मिलें और उनसे उनको अवगत कराएं कि हम लोग जो जन्मीन आदमी है वो मेरा छूट गया है, उन्हें लाभान्वित में जोड़ा जाए। नया जो नाम है, हाँ, नया नाम उन्हीं को जोड़ने को लेकर कितना जो है प्रभावित है जिसका नाम नहीं जुटा है? जैसे हमारे पंचायत में किसी पंचायत में 200 है, किसी पंचायत में 400 आदमी छूटा हुआ है बाढ़ प्रभावित, किसी को वार्ड ही छोड़ दिया गया है। जैसे हमारे मस्जिद पंचायत के वार्ड को ही छोड़ दिया गया। हमारे पंचायत में ही एक वार्ड डूबा हुआ पंचायत 1 नंबर वार्ड है, उसको छोड़ दिया गया है। तो जैसे हमारे मस्जिद में 4, 5, 6, 7, 10 तक वार्ड को भी छोड़ दिया गया है। यही सबको